जो उम्मीदें रखते थे वैसी शिक्षा आप विद्यार्थी को देना। आप अगर पटवारी ग्राम सेवक बने हो तो आप अपने गांव के पटवारी और ग्राम सेवक से जैसी उम्मीदें रखते थे वैसी ही सेवाएं आप भी नागरिकों को, ग्रामीण जन को देना। और साथ ही साथ में मैंने पहली बार देखा, और यहाँ आते वक्त मैंने सुरेंद्र जी से पूछा, मैंने कहा केवल राजपुरोहित प्रतिभाएं हैं या फिर गांव की सभी प्रतिभाएं हैं? तो सुरेंद्र जी ने कहा कि गांव की सारी प्रतिभाएं हैं, और यहाँ पर इंद्राणा के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, किसी भी कास्ट की हो, यहाँ जातिवाद नहीं है। यहाँ जो बौद्धिक क्षेत्र के अंदर अपना अपना नाम कर चुके उन सभी को सम्मान दिया जाएगा। मुझे सबसे बड़ा सुकून उस समय मिला। और दूसरा, सबसे बाद मैंने ये पूछा कि मंच पे और किस किस को बुलाया गया है, और सबसे आयोजकों को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रतिभा सम्मान समारोह था, तो प्रतिभा सम्मान समारोह में आपने सभी एकेडमिशियन जो थे, जो कला शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं को बुलाया, किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं बुलाया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं जब प्रतिभा सम्मान समारोह में ऐसे राजनेता वर्ग को बुलाया जाता है जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ये मैं यूनिक एग्जाम्पल देख रहा हूँ जहाँ सारे शिक्षक या यूं कहिए कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही हैं। अब मैं 10th और 12th की बात करूंगा। मेरे 10वीं में 49% बने और 12वीं में मुश्किल 60% बने, तो मेरे को एक प्रकार से रिजेक्टेड अभ्यर्थी घोषित कर दिया गया कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब कम प्रतिशत बनते थे उसको हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों में आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में आपके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी बहुत सारी बाधाएं आएगी, सामाजिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आएगी। आपको हर बाधा को एक बार दरकिनार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये मार्कशीट आपकी प्रेरणा जरूर ले सकती है, लेकिन ये मार्कशीटें आगे तब काम की है जब आप कहीं न कहीं राजकीय सेवा में या कहीं न कहीं अच्छी जगह पे स्थापित होंगे, तो ही इन मार्कशीट का महत्व है, अन्यथा इन मार्कशीटों का कोई महत्व नहीं है। कड़वा संदेश है लेकिन स्पष्ट बात कर रहा हूँ, 92-94% वाले भी अगर अपना रास्ता भटक जाते हैं तो ये मार्कशीट बेटा कोई काम की नहीं आएगी। और 47-45 वाले लड़के भी, लड़के लड़कियां जितनी भी है, ये भी अगर रास्ता नहीं भटके और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते निरंतर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से ये 47% की मार्कशीट 94% पे भारी पड़ेगी। आपके सामने ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी को यही संदेश है कि ये मार्कशीट जो आपकी मिली है 84 की हो चाहे 94 की हो, इन मार्कशीट को एक मोटिव समझना, इससे कम प्रदर्शन आपका कभी नहीं होना चाहिए। ये शपथ ले लेना कि आगे भविष्य में इससे बेहतर करने का प्रयास जो है वो निरंतर करते रहेंगे। और एक छोटी सी बात 10वीं 12वीं के बच्चों को और बताना चाहूंगा कि 12वीं के बाद ये स्टॉर्मिंग एज होती है, भटकाव के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं।